तो उसी के बारे में पढ़ेंगे आज के सेशन में। ज्यादा लंबा ये सेशन नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का ये सेशन होगा और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। इसके रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। फिर वहीं पे हमने पढ़ा था बेटा, अगर ये d बराबर होता है 0 के तो इसके कैसे रूट्स होते थे। अब इस सेशन में, इस कक्षा में, इस 11वीं कक्षा में हम इसको निकालना सीखेंगे कि कैसे आप इसको निकाल सकते हो। फिर इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 27 का अंडर रूट तो हमें नहीं पता है कितना होता है ना 20। हेलो भाई आयोटाज, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीबीएसई ने तो इस टॉपिक को डिलीट कर दिया है, बट ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। चाहे आप एनडीए लिखो, चाहे आप जेई लिखते हो या फिर आप सीयूईटी का एग्जाम देते हो, तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए बन जाता है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे आज के इस सेशन में। ज्यादा लंबा ये सेशन नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का ये सेशन होगा और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। पहले ये टॉपिक हुआ करता था लेकिन अब सीबीएसई ने इसको हटा दिया है, ठीक है जी। चलो, तो बट आपके बोर्ड्स एग्जाम में आ सकता है ये, क्योंकि आप क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हो, कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा में भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ा था, तो आपके एग्जाम्स में तो ये आ सकता है फॉर श्योर, है ना। इसीलिए हम थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो बचपन में हमने पढ़ा था, बचपन यानी कि 10वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन जो आप लोगों के पास इस फॉर्मेट में होती है ax² + bx + c, कोई भी इक्वेशन जो आपके पास इस फॉर्मेट में होती है, इस इक्वेशन को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। c = 0 भी होना चाहिए, है ना, c = 0। ये इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आपके पास इस फॉर्मेट में होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। अब क्लास 10th में हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था इसके रूट्स निकालने का कि x = -b + -√b² - 4ac, है ना, डिवाइडेड बाई 2a। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जाता है। ये हमने 10th ग्रेड में पढ़ा हुआ है सारा कुछ, है ना, कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ये और ऐसा सा कुछ होता है। फिर हमने ना इसमें एक और चीज पढ़ी थी कि यार ये जो b√b² - 4ac है, ये जो b² - 4ac है, b² - 4ac, इसको एक नया नाम दिया गया जिसको बोला जाता था बेटा डिस्क्रिमिनेंट, और d से डिनोट किया जाता था इसको, है ना, 10वीं कक्षा में पढ़ा है। फिर हमने इस डिस्क्रिमिनेंट की अलग अलग कहानियां सुनी थी कि यार अगर ये d > 0 होता है तो इसके जो रूट्स होते हैं बेटा, वो कैसे रूट्स होते हैं बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। इसके रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। फिर वहीं पे हमने पढ़ा था बेटा, अगर ये d बराबर होता है 0 के तो इसके कैसे रूट्स होते थे भैया, इसके दो इक्वल रूट्स होते थे, रियल होते थे बट इक्वल होते थे, रियल एंड इक्वल रूट्स होते थे, इक्वल रूट्स होते थे। लेकिन हमने 10वीं कक्षा में एक और नई टर्म को भी पढ़ा था, जब हमारे पास समझ में आया था कि d अगर <0 होता है, d अगर <0 होता है तो इसके इमेजिनरी रूट्स होते हैं बेटा, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अब ये इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ भी है कि यार कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो ये इमेजिनरी रूट्स वही है, जब भी आपका d <0 होता था तो इसके बारे में हमने 10वीं कक्षा में नहीं पढ़ा था, हम बस ये कह के छोड़ देते थे कि इसके इमेजिनरी रूट्स होते, वो हम निकाल नहीं सकते। बट अब इस सेशन में, इस कक्षा में, इस 11वीं कक्षा में हम इसको निकालना सीखेंगे कि कैसे आप इसको निकाल सकते हो, है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत छोटा सा सेशन है ये, है ना, 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं आपका टाइम वेस्ट करूंगा, बट बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ पे 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व यानी कि इसके रूट्स निकालने। तो यार सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे a देख लो, a कितना है, x² का कोएफिशिएंट, b क्या है बेटा, x का कोएफिशिएंट, और c क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म। तो अब आप क्या कर लो, d निकाल लो, d होता है बेटा b² - 4ac, है ना, और d कितना हो जाएगा, b कितना है बेटा 3 का स्क्वायर -4 × a × c, तो 9 - 36 हो जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, -27 आ जाएगा, -27 आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन के अगर मुझे रूट्स निकालने तो बेटा रूट्स क्या हो जाएगा, x = -b ± √d, है ना, b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, b कितना है बेटा, b है आपके पास 3, तो -3
प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना आया -27 डिवाइडेड बाई 2a, a कितना है बेटा 1 है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 27। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 27 इंटू -1 ऐसे लिख सकता हूं ना, डिवाइडेड बाई 2। फिर इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 27 का अंडर रूट तो हमें नहीं पता है कितना होता है ना, 27 का अंडर रूट नहीं पता है, बट 27 को अगर मैं ऐसे लिखूं 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 36 माइनस 9 27। ठीक है, तो ये 3 का तो पेयर बन गया बेटा, ये 3 का तो पेयर बन गया, और एक 3 क्या रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा, एक 3 क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा, लेकिन उसके साथ -1 भी है ना। अब माइनस अंडर रूट -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसे, x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा आ जाएगा बेटा बाहर डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसके दो रिक्वायर्ड रूट्स हो गए, एक हो गया आपके पास -3 प्लस 3 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और एक हो गया आपके पास -3 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। आयोटा बाहर है, ठीक है जी, ऐसे कर लोगे आप इसको। ठीक है, तो इसका ये रूट्स हो गए। ठीक, चलो अब अगला सवाल क्या है आपके पास, -x², अगला सवाल क्या है, -x² प्लस x -2 ये है ना, -x² प्लस x -2 बराबर 0 के। इसके जीरोस निकालने तो बहुत सिंपल है, यहां पे भी कहानी बहुत सिंपल सी लगती है। सबसे पहले क्या करोगे, a निकाल लोगे, a कितना है बेटा -1 है, b निकाल लोगे, b कितना है बेटा 1 है, और c कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा -2 है। फिर आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, जो कि हो जाएगा आपके पास b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट की अगर मैं वैल्यू निकालू, b होता है 1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है -1 है, और c कितना है -2 है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -8, तो ये बच जाएगा आपके पास -7 बच जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके रूट्स निकालूं तो देखो बहुत आसान है, ये हमने कुछ नहीं है, बस क्लास 10th में नहीं पढ़ा था, बट यहां पे हम पढ़ रहे हैं इसको। x इज इक्वल्स टू -b, b कितना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी यानी कि -7, अंडर रूट डी यानी कि -7 अपॉन 2 इंटू a कितना है -1 है। तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7, -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा डिवाइडेड बाई -2 हो जाएगा। तो ये इसके रिक्वायर्ड रूट्स हो गए बेटा, है ना, ये इसके रिक्वायर्ड रूट्स हो गए, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 अपॉन -2। ठीक है जी, चलो आखिरी सवाल है आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से, √3 x², चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, अंडर रूट 3 x² प्लस -2x प्लस 3√3 माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0, ये है। तो यार यहाँ पे सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा आपके पास b² - 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है बेटा, b है आपके पास -√2। देखो नेगेटिव पॉजिटिव साइन लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। a का वैल्यू √3, c का वैल्यू कितना है 3√3 है ना। तो इसको मैं अगर √2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 4 जा 3 3 जा 9 9 4 जा 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास -√34 हो जाएगा। है ना, यही होगा ना, 3 3 जा 3 9 9 4 जा 36 √34 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके रूट्स निकालना चाहूं तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे बेटा, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac, b² - 4, अरे भाई 4ac है ना, डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, तो b कितना है बेटा, -√2 है ना, प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, -34 आ गया है, -34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है √3 है। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 पॉजिटिव प्लस माइनस √34 को देखो, √34 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 17 नहीं होगा इसका। तो ये आपके पास रहेगा प्लस माइनस √17 आयोटा, सॉरी √34 आयोटा, √34 और आयोटा आ जाएगा बस बाहर डिवाइडेड बाई 2√3, बस सिंपल। यही इसका फाइनल आंसर है, यही क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ है नहीं, देखो खत्म भी हो गया, आखिरी सवाल है बस अब इसका, ये दो आखिरी सवाल है, इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है। ये बस एक कॉन्सेप्ट का रीकैप देने के लिए है आपके पास। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये जो इक्वेशंस है आपके पास, आपको इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करोगे, देखो ये जो √2 है, सबसे पहले मतलब या तो इधर मल्टीप्लाई कर दो या तो इसको एज इट इज रहने दो, मैं तो कहूंगा इसको मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेके, √2x² प्लस √2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास √2x² प्लस √2x प्लस 1, और √2 को उधर भेजोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है आपके पास, अब उसके बाद क्या है आपके पास, यहां से ना आप a b और c की वैल्यू निकाल लो, a b और c की वैल्यू निकाल लो। a आपके पास कितना है बेटा, √2 है, b आपके पास कितना है बेटा, √2 है, c आपके पास कितना है बेटा, 1 है ना। आपने a b और c की वैल्यू निकाल ली, अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाता है, b² माइनस 4ac, b कितना है बेटा आपके पास, b है आपके पास √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है बेटा √2, और c कितना है बेटा 1 है। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 माइनस 4 √2, ये हो जाएगा। अब देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हाँ यहाँ पे तो ये फंस जाएगा बेटा, फंस जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, मतलब इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा फिर तो। 4 तो अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2, 1 माइनस √2 हो जाएगा। अब आपको एक चीज पता है कि यार √2 की जो वैल्यू है वो 1.43 के आसपास है, और 1 में से अगर मैं माइनस करूं तो माइनस 0.43, मतलब नेगेटिव नंबर आएगा। तो इतना तो मुझे पता चल गया इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, है ना। बट अब इसको निकालना कैसे है, आप लोगों को इसको निकालना कैसे है वो समझो। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, अरे यही है ना, अच्छा बस यही बताना है कि कैसे सॉल्यूशंस होंगे इसके, नहीं वो बताना है ना। तो निकालना कैसे है अब इसको, अब आप लोग क्या करोगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है √2 है, माइनस √2 प्लस माइनस √4ac, b² माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमने क्या निकाला था 1 माइनस √2, ये निकाला था, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू √2। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस √2 प्लस माइनस 4 का √2 तो आ जाएगा बेटा 2, वो आ जाएगा बाहर, और ये आ जाएगा √1 माइनस √2, है ना, डिवाइडेड बाई 2√2। तो ये आ जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो आपको पता है, मैं एक काम करता हूँ, नेगेटिव साइन को क्या कर लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस √2 प्लस माइनस, क्योंकि इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, माइनस साइन बाहर ले लिया, माइनस साइन बाहर ले लिया, तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 2√2 बच जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब ये नेगेटिव है तो ये तो आयोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस √2, अच्छा ये 2 तो पहले से बाहर है ना, प्लस माइनस 2 अंडर रूट के अंदर √2 माइनस 1 आयोटा आ गया बेटा बाहर, और 2√2 ये बच जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो ऐसे कर लोगे आप इसको, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला सवाल है आप लोगों के पास x² प्लस x, पहले सबसे पहले आप इसको भी सॉल्व कर लो। आप क्या करोगे, इसको सिंपल रेशनलाइज करके सॉल्व कर लो, मतलब एलसीएम लेके, √2x² प्लस x प्लस √2 डिवाइडेड बाई √2 इक्वल्स टू 0, √2 को उधर भेज दोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे, b² माइनस 4ac के फॉर्मेट में, b² कितना है आप लोगों के पास 1 है, b² कितना है आपके पास 1² माइनस 4 इंटू a कितना है √2 है, a कितना है √2 है, और c भी कितना है, c भी आपके पास √2 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है √2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, सॉरी अभी तो हम d निकाल रहे बस, 1 माइनस 2 2 4 √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 4 2 8, तो d आ जाएगा आपके पास -7, बहुत आसान हो गया ये अब आपके पास। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b, b कितना है बेटा, b है 1 प्लस माइनस √b², यानी कि -7 √7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2√2, ये इसके रूट्स हो गए। तो यार बस यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत आसान सा टॉपिक है,
तो ये छोटी छोटी सी चीजें थी, बस आपके पास कभी अगर निकालने को आ जाए, जैसे एनडीए वगैरह का एग्जाम जब आप देते हो तो 1 मार्कर आपके पास ये छोटा सा सवाल आ जाता है, एक आधा सवाल, ठीक है जी। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेक श्योर डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस। बाय बाय।